तो आज बात करेंगे तपती धरती झुलसाती हवाएं। क्या आपने कभी सोचा था कि मई का महीना किसी भट्टी में बदलने जैसा होगा? उत्तर भारत इस वक्त 48 डिग्री की तपिश में झुलस रहा है। बांदा दुनिया का तीसरा और खजुराहो दुनिया का चौथा सबसे गर्म शहर बन चुका है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान से आ रही गर्म हवाएं मानो कहर बनकर टूट रही हैं। राजस्थान से लेकर छत्तीसगढ़ तक हर तरफ लू का थपेड़ा है। 16 जिलों में रेड अलर्ट है, लेकिन सवाल यह है कि क्या अलर्ट जारी करने के अलावा सिस्टम के पास कोई और काम है? क्या उन मजदूरों, रेहड़ी पटरी वालों और बेघरों के लिए कोई पुख्ता इंतजाम है जो इस 48 डिग्री की आग में अपनी आजीविका ढूंढ रहे हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो नौतपा शुरू होने से पहले ही उत्तर भारत में गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। उत्तर प्रदेश के बांदा में तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, जहां 20 मई को यह दुनिया का तीसरा सबसे गर्म शहर रहा है। वहीं मध्य प्रदेश का खजुराहो 47.4 डिग्री के साथ देश का दूसरा और दुनिया का चौथा सबसे गर्म शहर दर्ज हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक पाकिस्तान के बलूचिस्तान और थार मरुस्थल से आ रही गर्म हवाएं उत्तर भारत को झुलसा रही हैं। राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, उड़ीसा और महाराष्ट्र के कई शहरों में भी तापमान 46 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया है। छत्तीसगढ़ में भी हीट वेव का खतरा बढ़ गया है। बिलासपुर 45 डिग्री के साथ सबसे गर्म रहा, जबकि रायपुर में पारा 44 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। एमपी के 16 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी है। कई इलाकों में रेड और ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक भीषण गर्मी से राहत मिलने की चेतावनी दी है। तो छत्तीसगढ़ में भी हीट वेव का खतरा आपको बता दें देखने को मिल रहा है। प्रचंड गर्मी इन दिनों पूरे देश में देखने को मिल रही है। दिल्ली समेत 16 शहरों में 46 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान जो है वो दर्ज किया गया है। तो नौतपा शुरू होने से पहले ही उत्तर भारत में गर्मी ने आपको बता दें कि रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। उत्तर प्रदेश के बांदा में तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, जहां 20 मई को यह दुनिया का तीसरा सबसे गर्म शहर रहा है। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां का खजुराहो 47.4 डिग्री के साथ देश का दूसरा और दुनिया का चौथा सबसे गर्म शहर दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक पाकिस्तान के बलूचिस्तान और थार मरुस्थल से आ रही गर्म हवाएं उत्तर भारत को पूरी तरीके से झुलसा रही हैं। राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, उड़ीसा और महाराष्ट्र के कई शहरों में भी तापमान 46 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी यही हाल है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, जो अपने अपने शहर का हाल बताएंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से हमारे साथ अंजलि है। छतरपुर से अगर बात कर रहे तो विनोद हमारे साथ जुड़े हैं, वो हैं हरिओम खरे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंजलि, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, राजधानी भोपाल के इन दिनों क्या हाल है? गर्मी वहां कितना झुलसा रही है? देखिए मध्य प्रदेश की अगर बात करें या फिर राजधानी भोपाल की बात करें तो पिछले कई दिनों से जो है भीषण गर्मी से जो है लोग परेशान हैं और आने वाले कुछ दिनों तक और मौसम विभाग ने जो है चेतावनी जारी करी है। लू की अगर बात करें तो आज पूरे मध्य प्रदेश में लू का अलर्ट जारी किया गया है। 7 जिलों में जो है रेड अलर्ट है, ऑरेंज और येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। लेकिन राजधानी भोपाल की अगर बात करें तो यहाँ पर तापमान जो है 40 डिग्री के आसपास जो है बना हुआ है। सुबह से ही अगर 8 या 9-10 बजे की बात करें तो 30 से 35 डिग्री के बीच जो है तापमान बना हुआ है और ऐसे में जो है गर्म हवाएं जो है वो भी चल रही हैं। और आने वाले दिनों की अगर बात करें, मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 4 दिनों तक, क्योंकि जिस प्रकार से गर्म हवाएं आ रही हैं, राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, कोई आसार नहीं है। 25 तारीख से जो है नौतपा शुरू होने वाला है, लेकिन पिछले कई सालों का जो है रिकॉर्ड जो है इस बार गर्मी तोड़ रही है। 45 डिग्री के पास जो है
तापमान बना हुआ है। पूरे मध्य प्रदेश में 44 डिग्री तक जो है ज्यादातर जिले पहुंच चुके हैं। वहीं अगर बात करें खजुराहो की, तो वहां पर 45 डिग्री को क्रॉस करके 47.4 डिग्री तक जो है तापमान पहुंच चुका है। वहीं आने वाले 4 दिनों तक जो और है, मौसम विभाग की तरफ से लगातार चेतावनी दी जा रही है कि बिना काम के जो है लोग बेवजह घर से ना निकले और 11 बजे से 4 बजे तक 4 बजे का जो समय है, इस समय पे विशेष तौर पे बच्चे और बुजुर्गों को भी बाहर ना निकलने की जो है सलाह दी गई है। बाहर निकलते समय सिर को ढकने की, हल्के कपड़े पहनने की समझाइश दी जा रही है। लगातार बॉडी को हाइड्रेटेड रखने की भी बात कही जा रही है, क्योंकि जिस प्रकार से हवाएं चल रही हैं, या फिर इस साल हम मौसम का रुख देख रहे हैं कि गर्मी जो जून में फील होती थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं मई में वो चीज जो है देखने को मिल रही है। 9 तपे की अगर बात करें तो 9 तपे में कई बार जो है बारिश देखने को मिलती थी, लेकिन इस बार मौसम विभाग का कहना है कि मध्य प्रदेश में जो है बारिश की गतिविधियां नहीं देखने को मिलेंगी। 9 तपे में भी जो है भीषण गर्मी जो है पड़ने वाली है। यहाँ लोगों को दिन में तो राहत नहीं है, वहीं अगर बात करें तो रात में भी जो है वार्म नाइट की चेतावनी इस बार जो है मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई, जिसकी वजह से रात में भी जो है गर्म हवाएं चल रही हैं। रात में 10 बजे भी लोगों को जो है गर्म हवाओं का सामना करना पड़ा। तो ऐसे में आने वाले 4 दिन और जो है हीट वेव की चपेट में पूरे मध्य प्रदेश में जो है आज के अलर्ट जारी किया गया है। पिछले कई दिनों से जो है गर्म हवाएं चली रही हैं, तो पर आने वाले दिन और ज्यादा जो है लोगों को एहतियात बरतना होगा, क्योंकि बिल्कुल एहतियात बरतने की जरूरत है। अंजलि बने रहिए आप हमारे साथ, अन्य शहरों का भी हाल जान लेते हैं। तो खजुराहो से हमारे सहयोगी हरिओम खरे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरिओम, खजुराहो देश का दूसरा सबसे ज्यादा गर्म शहर दर्ज किया गया है। लोगों के हालात क्या है, लोग कितने ज्यादा परेशान हो रहे हैं, और हीट वेव को लेकर, लू को लेकर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, क्या कुछ तैयारियां की गई है, या सिर्फ अलर्ट जारी करके छोड़ दिया गया है? नगरी खजुराहो इन दिनों गर्मी का प्रचंड जो गर्मी का है खजुराहो मिल रहा है। खजुराहो में 2 दिनों से टेम्परेचर बढ़ रहा है। कल यानी कि बुधवार को 47.4 डिग्री सेल्सियस और लगातार आने वाले हैं, इसमें भी और गर्मी पड़ेगी और में देखने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल हरिओम, लौटकर आपके पास जल्द आएंगे और भी हालात आपसे जानेंगे, लेकिन चलिए इसी बीच रुख छतरपुर का कर लेते हैं, जहां से विनोद मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, छतरपुर की अगर हम बात करें तो वहां फिलहाल गर्मी का क्या हाल है, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ अलर्ट जो है वो जारी किया गया है? कि छतरपुर के हालात कुछ इस प्रकार हैं कि छतरपुर में 47 अधिक टेम्परेचर देखने को मिल रहा है। लोगों को घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है। वही मोबाइलों में देख रहे हैं कि जैसे अलर्ट का एक ट्यून आती है तो लोगों को लगता है कि हमारा मोबाइल हैक हो रहा है। हालांकि वो अलर्ट करने की बात सामने आ रही है, लेकिन हम आपको बता दें कि छतरपुर में जहाँ एक और गर्मी तेजी से है, लोगों के घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। वहीं छतरपुर के जो सामाजिक संस्थाएं थी उनके द्वारा जी 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 विनोद, बात पूरी कीजिए अपनी। जी विनोद मिश्रा है। हेलो, विनोद आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं? राजू तो कह रहे विनोद आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। जी मैडम फोन कट गया। विनोद आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। तो चलिए हमारे संवाददाता से वापस से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तब तक चलिए रुख राजधानी भोपाल का कर लेते हैं, जहां से हमारी सहयोगी अंजलि लगातार हमारे साथ बनी हुई है। अंजलि, अगर मौसम की बात करें तो नौतप्पा से पहले ही यहां अब रिकॉर्ड टूटते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या इस साल गर्मी असामान्य रूप से खतरनाक है? मौसम विभाग की तरफ से क्या ऐसा कुछ अलर्ट जारी किया गया है?
बिल्कुल, अगर मौसम विभाग की माने तो पिछले कई सालों से जो है गर्मी तो पड़ती है, लेकिन जो तापमान है अधिकतम जो है 45 डिग्री के पार जाता है। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि कल खजुराहो में जो है 47 डिग्री के पास अगर तापमान दर्ज किया गया तो, और पूरे मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो 44 डिग्री के आसपास तापमान बना हुआ है। इससे पहले 39 और 40 के बीच जो है तापमान रहता था, लेकिन इस साल जो प्रचंड गर्मी पड़ रही है, जो भी जिस प्रकार से पर्यावरण में बदलाव देखा जा रहा है, तो गर्मी इस बार भीषण पड़ रही है। क्योंकि मई के महीने भी, जब मई महीने की शुरुआत हुई तो शुरुआत में हमने आंधी बारिश का दौर देखा था, जबकि इससे पहले कभी भी मई में आंधी बारिश नहीं होती थी। मई के माह में जो है भीषण गर्मी देखने को मिलती थी, लेकिन आंधी बारिश का दौर थमने के बाद जिस प्रकार से भीषण गर्मी मध्य प्रदेश में इस बार पड़ी है वह बेहद ही ज्यादा चिंताजनक है। और पर्यावरण की तरफ से भी जो चीजें की गई है, यानी मौसम विभाग की अगर माने तो मौसम विभाग का भी यही कहना है कि जिस प्रकार से बहुत ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ रहा है, या फिर नेचर में चेंज को लेके अगर बात करें तो उससे भी जो है तापमान में या फिर मौसमों में जो है बदलाव देखा जा रहा है। तो वही कहा जा सकता है कि पिछले कई सालों के लगभग 30 से 33 साल के रिकॉर्ड जो है इस बार गर्मी ने तोड़े हैं। और जहां नौतपे में जो है तापमान 44-45 डिग्री पहुंचा था, अब वो आम बात हो गई है। तो उसके बाद कहा जा रहा है कि नौतपे में जो है तापमान 45-47 के से ज्यादा भी जो है बढ़ सकता है। तो उसको लेकर भी एडवाइजरी जारी की गई है कि लोग जो है अपनी सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि अस्पतालों में भी जो है अभी से बच्चों और बुजुर्गों की भीड़ देखने को मिल रही है। हीट स्ट्रोक के जो है पहले बहुत कम मामले आते थे, लेकिन अब बहुत आम हो गए। जिस प्रकार से डायरेक्ट हवा में, डायरेक्ट धूप में अगर लोग निकलते हैं तो हीट स्ट्रोक के भी जो है कई मामले देखने को मिल रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश के पूरे मध्य प्रदेश में जो है अलर्ट जारी किया गया है, उसमें रेड अलर्ट है, ऑरेंज अलर्ट है और येलो अलर्ट है। तो बिल्कुल पूरे मध्य प्रदेश में अलर्ट, अलग अलग अलर्ट तो जारी कर दिया गया है, कहीं रेड अलर्ट, कहीं येलो अलर्ट और कहीं ऑरेंज अलर्ट गर्मी को लेकर जारी किया गया है। विनोद मिश्रा छतरपुर से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विनोद, छतरपुर की अगर हम बात करें तो वहां हीट वेव से बचने के लिए क्या कुछ इंतजाम जो है प्रशासन की तरफ से किए गए हैं? और मरीजों की अगर बात करें, अस्पतालों की अगर बात कर ले, तो क्या छतरपुर में अब तक हीट स्ट्रोक या डिहाइड्रेशन के मामले देखने को मिले हैं? और अगर मिले हैं तो अस्पताल में इस चीज से निपटने के लिए कैसी व्यवस्थाएं हैं? विनोद, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी विनोद, सुन पा रहे हैं आप मुझे? मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी, हम आपको बता दें कि छतरपुर में गर्मी के हालात कुछ इस प्रकार है कि लोगों का घरों से निकल पाना भी मुश्किल है। साथ में अलर्ट मोड भी जारी किया गया है। जैसे ही मोबाइल लोग खोलते हैं तो जैसे ही धूप होती है तो एक अलर्ट का ट्यून जारी होती है, जिससे लोगों को लगता है कि हमारा मोबाइल हैक हो रहा है। हालांकि ऐसी बात नहीं है। लोग समझ रहे हैं कि जो गर्मी अधिक हो रही है उसको लेकर प्रशासन के द्वारा और लोगों के द्वारा वहाँ अलर्ट किया जा रहा है। वहीं हमारे साथ बहुत से लोग मौजूद हैं जो गर्मी को लेकर अपनी कुछ बातें रखना चाहते हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी, किस तरह से यहाँ गर्मी का मौसम है, क्या है? गर्मी का मौसम इस समय पर छतरपुर में बड़ा चरमते हैं। 44-45 के ऊपर भी पारा जा रहा है। मोबाइलों से अलर्ट आ रहे हैं और लोगों पे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं नगरपालिका द्वारा की जा रही, न कहीं क्या चलाया जा रहा है। बड़ी परेशानी गर्मी से जा रहा है, तो काम पे जाना जा पा रहे, बड़े बड़े हाल है गर्मी। क्या कितनी गर्मी है यहाँ पर? काम करने में क्या दिक्कत आ रही है? वर्तमान में हम लोग तहसील कार्यालय छतरपुर में मौजूद है। यहाँ पे ना तो कोई पानी की व्यवस्था है और लाइट बार बार ट्रिप कर रही है। बड़ी दिक्कत है काम करने में। हम लोग पता नहीं करते हैं, यहाँ बहुत सारे लोग आ रहे हैं लेकिन फिर भी इतनी ज्यादा गर्मी है, लोगों को काम करने में दिक्कत है। जैसे यहाँ पर जो पक्ष वाले आते होंगे, पक्षकार, वो तो बड़ी मुश्किल में आ पाते होंगे। बहुत मुश्किल है और उनको यहाँ कोई पानी पीने के लिए या बैठने के लिए कोई ऐसा साधन नहीं है। और गर्मी की 45 टेम्परेचर अभी होगा है, जिनमें
तो छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो बिलासपुर सबसे ज्यादा गर्म है। राजधानी रायपुर में भी पारा 44 डिग्री सेल्सियस के पार है। प्रचंड गर्मी पड़ रही है, आग उगल रहा है, आसमान जो है आसमान से आग बरस रही है। 48 डिग्री के पार तापमान हर जगह लगभग पहुंच गया है। लू का रेड अलर्ट भी कई जगहों पर जारी किया गया है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ 46 डिग्री के पास तापमान पहुंचा हुआ है। मध्य प्रदेश में भी भीषण गर्मी का कहर इन दिनों देखने को मिल रहा है। नौतपस से पहले ही मध्य प्रदेश के 7 जिलों में लू का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में भी इसके साथ साथ आपको बता दें कि हीट वेव का खतरा है। बिलासपुर सबसे गर्म है, तापमान 45 डिग्री सेल्सियस यहां दर्ज किया गया है। तो बिलासपुर से हमारे सहयोगी पंकज गुप्ते हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पंकज, छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो यहां बिलासपुर सबसे ज्यादा गर्म शहर में दर्ज किया गया है। क्या हालात है, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारी की गई है और मौसम विभाग ने क्या कुछ अलर्ट या चेतावनी जारी की है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहता हूँ पूरे प्रदेश का सबसे ज्यादा गर्म शहर बिलासपुर है। जो मौसम विभाग के अनुसार करीबन 44 से 45 डिग्री अभी दर्ज किया गया है। इस वक्त मैं बिलासपुर के सिंध चौक के पास खड़ा हूँ, आपको दिखाना चाहूंगा। हालात ऐसे हैं कि यहाँ पर पूरी से आग उगल रहा है पूरे शहर। लोग मजबूरी में घर से निकल रहे हैं, वो भी गमछा से अपने मुंह को ढक करके, टोपी लगा करके ही निकल रहे हैं। मौसम विभाग ने जो अभी बताया है कि जो अभी तापमान है वो और भी बढ़ सकता है, लेकिन इसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग ने भी एक एडवाइजरी जारी कर दी है। उन्होंने साफ तौर पर लोगों को सलाह दिया है कि घर से बिल्कुल ना निकले, अगर बेहद जरूरी हो तभी वो घर से निकले। लेकिन अगर घर से निकल रहे हैं तो कुछ एडवाइजरी का भी उनको पालन करना पड़ेगा। जैसे उनको पानी लगातार पीते रहने के लिए नींबू पानी, ग्लूकोज वगैरह पीने का उनको सलाह दिया गया है। साथ साथ लक्षण भी बताया गया है, अगर किसी प्रकार से सर में दर्द हो रहा है, उल्टी दस्त हो रहा है या किसी प्रकार से उनको किसी और प्रकार के स्किन एलर्जी हो रही है तो तत्काल वो डॉक्टर को दिखाने के लिए सलाह दे रहे हैं। बिलासपुर की अगर बात किया जाए तो बिलासपुर के जो स्वास्थ्य विभाग ने उन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है और लोगों को बोला गया है कि जो भी अगर उनको किसी प्रकार से कोई लक्षण अगर आता है वो तत्काल ठंडे पानी का सेवन करें, पानी अपने शरीर को ठंडा रखें और पूरी तरीके से जो हीट वेव है उससे बचने के लिए कुछ एडवाइजरी जारी की गई है। जी, आने वाले दिनों की अगर बात करें तो क्या आने वाले दिनों में और ज्यादा खतरनाक गर्मी जो है वो पड़ सकती है, ऐसा भी कुछ मौसम विभाग ने अगर जानकारी दी हो? जी देखिए, आपको बताना चाहूंगा पिछले 3 दिन से बिलासपुर का जो तापमान है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो ये माना जा सकता है कि लगातार 3 दिनों से 44-45 डिग्री के आसपास तो जो तापमान को दर्ज किया गया है, तो हो सकता है आने वाले समय में और भी बढ़े, क्योंकि अभी नौतपा लगा नहीं है। नौतपा भी लगने में अभी कुछ दिन बाकी है। नौतपा में भी एडवाइजरी जारी किया जा सकता है कि जो लोग बिल्कुल 12 बजे से करीबन 4 बजे तक घर से निकले। हालांकि अभी भी प्रशासन साफ तौर पर लोगों को एक संदेश दे रहा है कि जो 12 बजे से करीबन 4 बजे तक किसी प्रकार से अगर कोई जरूरी काम ना हो तो घर से न निकले। आपको बताना चाहूंगा बिलासपुर के जितने भी सिग्नल है उसको 12 से करीबन 5 बजे तक का बंद भी कर दिया गया है। फिलहाल जो लोग हैं उस सिग्नल से जो परेशान हो रहे थे उनको काफी राहत है, लेकिन जो बढ़ते हुए तापमान है ये बिल्कुल माना जा सकता है कि बिलासपुर जो प्रदेश का सबसे ज्यादा गर्म शहर दर्ज किया गया है तापमान के हिसाब से, वो आगे और भी बढ़ सकता है। जी बिल्कुल पंकज, बिलासपुर की अगर बात कर ले तो छत्तीसगढ़ से सबसे ज्यादा गर्म शहर वो रहा है। तो बिजली कटौती या पानी संकट ऐसी भी कोई दिक्कत देखने को मिल रही है बिलासपुर में भीषण गर्मी की वजह से? हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। आपको हम बताना चाहेंगे कि कल ही एक मंगला का एक मामला सामने आया था जिसको हमने प्रमुखता से दिखाया था, जहाँ का एक ट्रांसफार्मर शॉर्ट सर्किट के कारण उड़ गया था। करीबन 13 से 14 घंटे हो गए हैं, वहां पर पूरी तरीके से अंधेरा छाया हुआ है। वहीं पर शहर की कई और जगह है जहाँ पर पानी की भी काफी समस्या है। सरकंडा की अगर बात किया जाए, सरकंडा के कपिल नगर वहां पर भी पानी की काफी ज्यादा समस्या है। लोगों के घर तक बिजली कटौती। बिल्कुल बने रहिए आप हमारे साथ। कुछ अन्य शहरों का भी रुख कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश के खजुराहो से हमारे सहयोगी हरिओम खरे भी हमारे साथ बने हुए हैं, लगातार बने हुए हैं। हरिओम, खजुराहो की अगर वो बात करें तो वो सिर्फ प्रदेश का ही नहीं देश का भी दूसरा सबसे ज्यादा गर्म शहर है। कितना खतरा है अभी गर्मी की वजह से खजुराहो में अगर बात करें, और प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं हीट वेव लू से बचने के लिए? खजुराहो की स्थिति दिनों दिन गर्मी में बिगड़ती जा रही है। खजुराहो से ही लोग घरों से निकलना बंद कर देते हैं और जो हीट वेव का असर है वो तमाम खजुराहो में देखने को मिल रहा है, क्योंकि सुबह से तमाम गलियां जो सुनसान हो जाती हैं, जो
जो मुख्य मंदिर समूह में है उसमें भी पर्यटक नहीं पहुंच रहे हैं। हमारे साथ कुछ बाहर से आए हुए लोग हैं। कहाँ से आए भैया आप लोग? ये भैया घूमने आए हुए हैं, क्या क्या आप कहेंगे गर्मी को लेकर? बहुत तेज गर्मी है यहाँ पे। जिस तरीके से मोबाइल पे हम लोग देख पा रहे हैं, अभी 44 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। कल भी हम लोग यहीं थे। जिस तरीके से देख रहे हैं कि यहाँ पे निकल नहीं रहे हैं लोग, वो तो मजबूरी में हम लोग को वापस लौटना पड़ रहा है, इस वजह से निकले हैं। आप देख रहे हैं कि मतलब ये है कि पूरा जलन सा एकदम आग सी लग रही है, तो इसलिए ये तौलिया मजबूरी में लपेटना पड़ रही है। फिर भी दम घुट रहा है, लेकिन फिर भी लपेटे हुए हैं। बहुत गर्मी पड़ रही है। आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से कोविड में माहौल था, उसी तरीके से सड़कों पर भी लॉकडाउन लग गया है। जी आप सुन पा रहे हैं? बिल्कुल। तो हालात जो है वो खजुराहो के काफी ज्यादा खराब हैं इन दिनों गर्मी की वजह से। प्रशासन की तरफ से हालांकि तमाम जो है वो सुविधाएं जो है वो की जा रही है, हीट वेव से बचने के लिए, लू से बचने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही है। लेकिन अब देखना होगा कि कब तक ये गर्मी की मार लोगों को परेशान करती है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से अलग अलग जिलों से अलग अलग हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे, जिन्होंने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के इन दिनों मौसम के क्या हाल है वो हमें बताया। आप सभी का शुक्रिया। तो नौतप्पा शुरू होने में अभी वक्त है और नौतप्पा शुरू होने से पहले ही कई शहरों के तापमान जो है वो 45 डिग्री से पार पहुंच चुके हैं। कई शहरों के तापमान 48 डिग्री तक पहुंच चुके हैं। तो इस वक्त जरूरी है कि तमाम जितने भी प्रिकॉशंस होते हैं वो प्रिकॉशंस आप और हम जितने भी लोग हैं वो लें, क्योंकि गर्मी जो हीट वेव और लू है वो कभी भी आपको जो है वो जकड़ सकती है। तो पानी पीजिए, बॉडी को हाइड्रेटेड रखिए, ज्यादा तेज धूप में निकलने से अपने आप को बचाइए। ज्यादा जरूरी है, कोई बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी हो तभी तपती धूप में बाहर निकलिए। अपना और अपने जान पहचान वालों का, अपने परिवारों का इन दिनों खास करके ख्याल रखिए। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए INH के साथ। नमस्कार।